नमस्कार दोस्तों, रीट की वन लाइनर में हम पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ चुके हैं, वैदिक काल हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, और फिर उसके बाद क्लास होगी बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में अपन पढ़ते हैं कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, कब की थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सब के बारे में आज अपना टॉपिक है। 10वीं क्लास है जैन धर्म के बारे में। इन्हें अपन देखते हैं। सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए थे वो ऋषभदेव हुए थे। तीर्थंकर का मतलब होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, यानी तीर्थ यात्रा करके जो साधु सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करते, अपना घर बार छोड़ते थे, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर जो हुए थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही आदिनाथ कहा जाता है। आदि आदि का मतलब होता है शुरुआत। आप नाम याद रख सकते हो। आदि यानी शुरुआत, अंत यानी समाप्त। तो आदिनाथ यानी पहले जो ऋषभदेव होते हैं उनको ही आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 22 और भी तीर्थंकर हुए, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। परीक्षा की दृष्टि से पहले पूछे जाते बार बार, और 23 से पूछे जाते। 23 तीर्थंकर कौन हुए? तो 23 तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ हुए। इसके बाद बात करते हैं 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर सबसे महत्वपूर्ण है। 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म हम बात करते हैं वैशाली के कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी वैशाली जो गणराज्य था उस समय जनपद था, उसके कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी जो थे उनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, और उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। यानी माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये प्रश्न बनते हैं उनके माता पिता के नाम, या महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और पावापुरी बिहार में 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में महावीर का निर्वाण हुआ। यानी महावीर स्वामी ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी अपने शरीर को त्यागा। निर्वाण का मतलब होता है, अपने इधर मृत्यु बोलते हैं, लेकिन साधु संत जो होते हैं जैन धर्म में उसको मृत्यु का बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। तो 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी का क्या हुआ? निर्वाण हुआ। यानी कहाँ पे हुआ? तो प्रश्न जगह पूछेंगे आपको, तो पावापुरी वर्तमान में कहाँ पे है? वो बिहार के अंदर है। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय बताए। 3 उपाय जिनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है व्यक्ति इन 3 का उपाय करके, इनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। इनको तीन रत्न कौन कौन से? वो है सम्यक ज्ञान, यानी ज्ञान प्राप्त करके। उसके बाद सम्यक दर्शन, यानी अच्छी चीज़ों का दर्शन करके, बुरी चीज़ें मत देखो, अच्छी चीज़ें देखो। और सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र तीसरा जो टॉपिक है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र के माध्यम से अपने चरित्र अच्छा बनाओ, यानी चरित्र में सुधार करो। ये 3 चीज़ें दी है जिनके माध्यम से व्यक्ति इन 3 रास्तों पर चल के, यानी सबसे पहले सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, सम्यक दर्शन या अच्छी चीज़ें देखो, और चरित्र, अच्छे चरित्रवान बनो। इनके माध्यम से व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है? मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन गृहस्थ के लिए 5 महाव्रत, यानी महाव्रत यानी नियम। तो महावीर स्वामी ने ऐसा नहीं है कि साधु संन्यास के लिए नियम बनाए, उन्होंने गृहस्थ के लिए भी नियम बनाए, जिनमें 5 महाव्रत यानी जिनको नियम कहा जाता है वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन से बताया उन्होंने? अहिंसा, सत्य, और अस्तेय, और अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। इसके बाद अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, किसी भी प्रकार की चोरी मन वचन कर्म से नहीं करना। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा नहीं करना। जैन धर्म में अधिकतर कहा गया है कि बस अपनी आवश्यकता उतना इकट्ठा करो, अधिक इकट्ठा नहीं करना। उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। तो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने ब्रह्मचर्य के 4 नियम बताए थे। अहिंसा बताया था, सत्य बताया था, अस्तेय बताया था, अपरिग्रह था। इसमें 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो आपके प्रश्न बनता है कि 4 ब्रह्मचर्य के अलावा 5वां ब्रह्मचर्य नामक जो महाव्रत नया नियम किसने जोड़ा था? वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा महावीर स्वामी की शिक्षा और जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। तो आपके प्रश्न बनता है कि जैन धर्म सिद्धांतों का मूल मंत्र कौन सा है? तो वो है अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा के रास्ते पे चलना। उसके बाद जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म मानता है कि आत्मा अमर है, आत्मा को मर नहीं सकती। आत्मा, इंसान के शरीर के मरने के बाद भी आत्मा हमेशा अमर रहती है। इसके अलावा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जो होता है व्यक्ति का उसके कर्म के कारण होता है, यानी कर्मवाद में जैन धर्म विश्वास करता है। यानी इंसान जो अपने बुरे कर्म करता है उसका कर्म भुगतने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। यानी पुनर्जन्म और कर्मवाद, अपने कर्म के माध्यम से दोबारा पुनर्जन्म मिलता है, ऐसा जैन धर्म में माना गया है। उसके बाद जैन दर्शन निवृत्ति मूलक है। निवृत्ति मूलक यानी जैन दर्शन में कर्म ही पुनर्जन्म का कारण माना जाता है। निवृत्ति मूलक यानी जहाँ तक व्यक्ति के कर्म पूरे नहीं होते वहाँ तक वो पुनर्जन्म
लेता रहेगा, यानी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो जैन दर्शन के अंदर निवृत्ति मूलक है, यानी पुनर्जन्म की बात की गई है। उसके बाद जैन दर्शन में श्यादवाद, यानी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि श्यादवाद का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से, यानी जैन धर्म में श्यादवाद महत्वपूर्ण। श्यादवाद का मतलब होता है सत्य एक ही होता है लेकिन उसके रूप अलग अलग होते हैं, यानी सत्य एक ही होता है लेकिन उसके रूप, जैसे सूर्योदय, जैसे भारत में सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है तो सूर्योदय किसी और देश में 6 बजे भी हो रहा है, तो दोनों अपनी जगह सही है लेकिन सत्य एक ही है, सूर्योदय दोनों जगह हो रहा है लेकिन क्या है वो अलग अलग है। तो सत्य है, सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। तो श्यादवाद जैन धर्म से संबंधित। अनेकांतवाद, अनेकांत मतलब एक ही चीज़ पे बहुत सारे विचार, बहुत इस तरह के विचार हो सकते हैं लेकिन सारे विचार सत्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद सहिष्णुता, सहन शक्ति और समन्वय, ये इसका मूल मंत्र है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख ग्रंथ, यानी जैन ग्रंथ को आगम साहित्य भी कहा जाता है। यानी आगम साहित्य किसके बारे में है, जैन ग्रंथ के बारे में, जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में आगम ग्रंथ लिखे गए। और आगम ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो वो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा के अंदर आगम ग्रंथ लिखे गए हैं। उसके बाद भद्रबाहु चरित्र जो पुस्तक है उसमें जैन मुनि भद्रबाहु, जो दिगंबर से बाद में जैन धर्म की शाखा 2 भागों में बढ़ गई, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर और ये जैन मुनि जो थे भद्रबाहु, ये दक्षिण में चले गए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर। वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना अंतिम समय भद्रबाहु के साथ ही गुजारा, यानी इनके सानिध्य में गुजारा। और सल्लेखना प्रदेश से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को त्याग दिया। सल्लेखना का मतलब होता है उपवास वगैरह करना और भोजन नहीं करना। तो लगातार उपवास करने से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। इनके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के बीच में जो वार्तालाप है, उन वार्तालाप का वर्णन किसके अंदर है, भद्रबाहु चरित्र के अंदर जो पुस्तक है इसमें सारी घटनाओं का वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य और जो जैन मुनि हुए हैं भद्रबाहु, उनके बारे में। ये थी अपनी आज की छोटी सी क्लास। जैन धर्म से संबंधित कैसी लगी आपको, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में बौद्ध धर्म का लेकर बहुत ही जल्द।